Hello friends, welcome back to my YouTube channel We Political. Today we will discuss our new topic Political Science 12th एग्ज़ाम में आने वाले आज हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पक्के हो जाते हैं। ये हमारे सैम्पल पेपर सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि इस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संकटकालीन स्थिति का समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिंडिकेट द्वारा कांग्रेस दल में भूमिका का वर्णन कीजिए। जो सिंडिकेट है उसके द्वारा कांग्रेस दल में भूमिका का वर्णन करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग के 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन भारतीय राजनीति में 1977 के पश्चात क्या बदलाव आए। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की धारा का उल्लेख कीजिए। और ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के आ सकते हैं तो आप इन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर ले। गेट 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही आसानी से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और मेरी तरह 100 में से 100 भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूस स्टडी करते हैं और रेगुलर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। पेड वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है और विद PDF। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू सिलेबस 2020-21 जो 30% रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टडी कराई जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इंस्टा मोजो से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारा एक सेकंड चैनल है, अगर आप उस पर भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संकटकालीन स्थिति का समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात जो आपातकाल की स्थिति थी जो 1975 से 77 तक थी उसके अंतर्गत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव है आपातकाल की घोषणा के तुरंत पश्चात आधी रात को सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। अर्थात सभी जो बड़े अखबारों के दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई। सरकार ने सेंसरशिप लगाकर प्रेस समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। अर्थात सरकार ने सेंसरशिप लगाकर प्रतिबंध लगाकर जो प्रेस और समाचार पत्र हैं उनकी स्वतंत्रता का अंत कर दिया। थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे समाचार पत्रों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। ये जो पत्रिकाएं थी इन्होंने सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह यह समाचार पत्र खाली छोड़ देते थे। यह समाचार पत्र क्या करने लगे, समाचारों को जो है छापने से रोका जाता था उन समाचारों की जगह जो है ये अखबारों में खाली छोड़ने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने क्या समझा कि सेंसरशिप के आगे घुटने न टेक कर बंद होना सही समझा। फिफ्थ पॉइंट हम काट देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सिक्स पॉइंट आपातकाल में समाचार पत्र सेंसरशिप से बचने के लिए भाषा का कल्पनाशील प्रयोग करते थे। अब हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं सिंडिकेट द्वारा कांग्रेस दल में भूमिका का वर्णन करना है। ये 2 नंबर का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंडिकेट जो है उसने कांग्रेस दल में क्या भूमिका निभाई, इसका वर्णन करना है। सबसे पहले है लाल बहादुर शास्त्री और उसके पश्चात इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। और इंदिरा गांधी से पूर्व मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि जो सिंडिकेट है वो कांग्रेस दल के एक ऐसे लोगों का समूह था जो बहुत ही अनुभवशाली थे और इन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया और इन्होंने बहुत सारे निर्णयों में निर्णायक भूमिका भी निभाई है। और इसके साथ साथ नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन में भी सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कांग्रेस के विभाजन के पश्चात सिंडिकेट के नेता कांग्रेस ओ में रहे। जो सिंडिकेट है उसके नेता किस में रहे, कांग्रेस ओ में रहे। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर
की लोकप्रियता के पश्चात यह नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। बट जो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के पश्चात क्या हुआ कि जो कांग्रेस ओ के नेता हैं ये प्रभावहीन हो गए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग के 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के कौन से 2 उद्देश्य हैं और ये सिलेबस के अंतर्गत न्यू इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए, अर्थात केंद्र और राज्यों में सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। मतलब राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र, जो समर्थन किया गया है तंत्र का, उसी के अनुसार जो है सहयोग प्रदान करना, अर्थात केंद्र और राज्यों में सहभागिता की भावना को बढ़ाना। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, विश्वसनीय योजनाएं बनाई जाए इसके लिए तंत्र विकसित करना। ये पॉइंट आप यहीं तक कर ले हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1977 के पश्चात क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहला है 77 जो है उसके बाद क्या हुआ था कि एक जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनता पार्टी का गठन और चुनाव में विजय। आपातकाल लागू होने से पूर्व विपक्षी दल एक दूसरे के निकट आ रहे थे। जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई उससे पहले ही विपक्षी दल जो एक दूसरे के निकट आ रहे थे। आपातकाल के पश्चात चुनावों की घोषणा ने उनको एकजुट कर दिया। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, चुनाव की घोषणा हुई, उनमें वह एकजुट हो गए सारे विपक्षी दल, जिसके परिणामस्वरूप एक नया दल जनता पार्टी बना। एक नया दल उभर कर आया, वह किस नाम से जाना गया? जनता पार्टी। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया। इसमें जगजीवन राम, मोरारजी देसाई जैसे नेता शामिल थे। इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई जैसे नेता शामिल थे। परिणाम स्वरूप जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 542 में से 330 सीटें प्राप्त हुई। कहने का अर्थ यह है कि जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उससे पहले ही विपक्षी दल एक दूसरे के निकट आ गए थे। बट जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, पूरा ही विपक्षी दल एक हो गया और इन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया जो जनता पार्टी के नाम से जानी गई। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस की हार। 77 के पश्चात क्या हुए? जनता पार्टी का गठन हुआ और दूसरा कांग्रेस की हार हुई। चुनाव में कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली। जो ये चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली, उसे 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। अर्थात 1977 में स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा पहली बार हुआ था कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस की स्थिति उत्तर भारत में विशेष रूप से खराब थी। जो कांग्रेस की स्थिति है ये उत्तर भारत में विशेष रूप से खराब थी। कांग्रेस बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी थी। कुछ राज्य थे जिनमें बिल्कुल भी सीट नहीं मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। मतलब कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई थी 1977 में, जब जनता पार्टी जीती थी और कांग्रेस की हार हुई थी। इन चुनाव परिणामों ने विपक्ष को बता दिया कि अगर वह एकजुट होकर रहते हैं और कांग्रेसी मत नहीं बढ़ते तो वह चुनाव जीतकर कांग्रेस को हरा सकते हैं। अर्थात इन चुनाव ने यह बता दिया विपक्ष जो है अगर एकजुट होकर रहता है तो गैर कांग्रेसी मत नहीं बढ़ते, वह चुनाव में जीतकर कांग्रेस को हरा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की धारा का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके आगे भी एग्जाम में काम आएगा। धारा 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कहा गया है कि जो धारा 352 है ये राष्ट्रीय आपातकाल ही कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है, अगर युद्ध की संभावना हो या कोई बाह्य आक्रमण की संभावना हो या सशस्त्र विद्रोह की बात की गई हो तो इसके कारण जो है संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में अगर खतरे की आशंका हो तो वहाँ राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया है। जो हमारा मूल संविधान है उसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति की बात की गई है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये 5 क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर के लाते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।